इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर। किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सगळा किसान भायाने बायाने और उन्हें नटावरान आप रहे राकेश भाई गणा हेतु कोडू राम राम भाया। आज है बुधवार अपन हुए सजीव फोन इन कार्यक्रम। तो अपन आकाशवाणी के मायने है जिको आप फोन कर आपकी जो भी समस्या है वहाँ को समाधान ले सको। तो अपन आकाशवाणी रा फोन नंबर है 01582 242 168। एक पाछो दोहराऊं 01582 242 168। आज अपन आकाशवाणी में नूतर बुलाया असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू कुमारी जी का है। अपन कृषि महाविद्यालय नागौर के मायने अपनी सेवा दे रहे। राम राम सा। राम राम सा। मंजू जी, अबार जी की रबीरी फसल कट्टी है, इस बाद जी का अवशेष है फसल का, तो ब्याह के वास्ते अपन का प्रबंधन करना चाहिए? जी देखो, किसान भाई ने आई कहना चाहवा कि जहाँ रबी की फसल उगाई जहाँ जीरो अपन आस नागौर का आसपास की या मारवाड़ की बात करेंगे, जीरो इसबगोल सौंफ और जहाँ गेहूँ भी लोग जो गेहूँ सरसों चना सब लेवे। तो भी के मायने जिया कि कई प्रकार का रोग लागे, कई प्रकार का कीट लागे। अब किसान भाई ने जिया फसल चाल रही है तब तो बन कोई कीट और रोग दिखाई देवे, लेकिन जिया पे फसल की कटाई कर ली भी के बाद में किसान भाई ने थोड़ा सोचना चाहिए कि वह फसल वह रोग और कीट खटे गया तो वह बैठे ही जो बाकी जमीन है कहीं ना कहीं वह जमीन में ही रहे। आसपास का जो मेड़ है या दोरा माथे, हाँ दोरा माथे या जंगली घास खड़े हुए मेड़ माथे भी के ऊपर ही वह फसल के अवशेष के ऊपर ही रिया। हाँ मंजू जी एक मिनट, अपने कोई भाई जुड़ेड़ा है। हेलो हेलो, राम राम सा। कई नाम है, किसो गांव है, कई गांव है, थोड़ा सा जोर बोलो सा। पशुओं के चारा वास्ते बढ़िया किस्म चारा वास्ते। हाँ हाँ आप बताओ, पशुओं के चारा वास्ते क्या भाई किस यहाँ पर बढ़िया फसल बो। आवाज नहीं सुनाई। अब तो बोलो। हेलो हाँ हाँ मैं बता। सिंचाई की सुविधा है किसो चारों पावा जिको अपन पशुओं वास्ते बढ़िया रहे। अच्छा, आप कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं? बसवाणी नागौर के पास में ही है। अच्छा, तो देखो भी में यह है कि अगर ताकि सिंचाई को साधन है तो चरी खातर थे बाजरो ले सको और जवार भी ले सको पशुओं का चारा के लिए। बाजरी जो आवे जिसमें सिट्टा नहीं आवे। किस्म का नाम बताओ भाई, कोई बाजरी वगैरह कोई भी फसल है ना जिका को चारों आपा पशुओं वास्ते खिला सका बीरो। तो आपा बातचीत कर रहा कि आपने फसल जिकी अवशेष है बीर बारे में। हाँ तो जी आपा कि वह मेड़ के ऊपर या फिर जो खरपतवार आपा खेत के अंदर छोड़ दिया करा भी के ऊपर कीट रोग का अवशेष रह जाया करे जो 6 महीना खातर साल भर खातर जब तक आपा नेक्स्ट फसल नहीं लेवा तब तक वह बठे रिया करे। तो वे जिंदा रहे बटे? हाँ बिल्कुल वह जिंदा यहाँ रहे कि वह आपकी सुसुप्त अवस्था में चला जाया करे। जो रोग है वो कोई ना कोई आपकी सुसुप्त अवस्था ले ले, कीट है तो वो भी आपकी सुसुप्त अवस्था ले ले, क्योंकि छोटा मोटा कीट जानवर है वे भी अगली बार जनरेशन अगली बार पीढ़ी पैदा करवा खातर कोई ना कोई आपकी इनकी सुसुप्त अवस्था बना ले जिम बैठा रहे। तो बिन नष्ट करवा के लिए क्योंकि किसान भाई अतरो दिमाग नहीं लगाओ कि भाई रोग और कीट खटे गया वो भी बाकी खेत में ही रहे सब।
तो बा के लिए बाने मेड़ के अंदर, मेड़ के ऊपर जो जितो भी झाड़ जंखाड़ घास खड़े रहे वो बा नष्ट करना चाहिए। खेत के अंदर खरपतवार नहीं छोड़ना चाहिए कि किसान का ही करे मोटी मोटी फसल ने खेत में निकाल ले, लेकिन जो पीछे बथुओ है या और अपा जंगली गोभी बोला और सत्यानाशी। एक भाई और जुड़िया है। हेलो, राम राम सा। राम राम सा। राम। कई नाम है सा? मारो नाम पूना राम है। पूना जिले में बोलना बोशीरी गाँव। हाँ बहुत से रही हूँ, बोलो सा। तो हमारे अपने नींबू रा पौधा है 2-3, बम थोड़ो 2 साल रवैया उदय ही ज्यादा लाग रही है। उदय ही ज्यादा लाग रही है नींबू के पौधा में। अच्छा, उदय ही ज्यादा लाग रही है। तो बिम ये है देखो, एक तो जड़ा के मायू नींबू का वो थोड़ो जाड़ लग गया करे, बिन निकालो अच्छा ऊंचा चारों तरफ थावड़ो खोद। अच्छा। और बिम बढ़िया सडोड़ी गोबर की खाद घर में, अगर थगन पशु है 1.5 साल की गलेड़ी गोबर की खाद है। अच्छा। तो गलेड़ी गोबर की खाद डालो। नीम का पत्ता खट्यूं गलेड़ा या नीम थे खेत में लगा रखा होला, बीका जड़ेड़ा पत्ता निम्बोड़ी या बीका आसपास की छाल वगैरह जड़े हुआ सब बीकी जड़ा में अच्छी तरीका डालो और पानी भरो। हाँ जी। बीके साथ में क्लोरोपायरीफोस नाम की दवा आया करे, वह दवाई थे बीके साथ जड़ा में डालो, जो उदय बठाऊं धीरे धीरे खत्म हो जाए। हाँ ठीक, धन्यवाद सर। ठीक है सर। ठीक सर। ठीक। तो अब आप बातचीत फसल अवशेष की ही जी। हाँ तो तो भी मैं आके गेहूं आपा का निकाल किसान ने खेत की जिदिन आपा खेतों आपनु धान निकाल ले रहा तो पीछे से खेत की एकदम साफ सफाई रखनी चाहिए कि खरपतवार है तो बन भी आपन चूने नष्ट करना चाहिए, बन जला देना चाहिए बठे जितो जल्दी हो सके बत्ती जल्दी आपन भी जुताई लेनी चाहिए कि जिया बोलिया करे ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। तो बा इली बोलिया करे कि एक तो फसल का जो अवशेष है वह खत्म हो जाए, दूसरा कोई रोग कोई कीट अगर सुसुप्त अवस्था में जमीन में पड़े भी है तो जी देखो सामने मई जून को महीनों है, अप्रैल में अभी बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है तो तापमान जी 40-45 डिग्री चला करे, तो वो तापमान के मायने जो जितना भी रोग कीटा का सुसुप्त अवस्था है वह खत्म हो जाया करे। और जिया कोई आण को खरपतवार को बीज भी है तो वो भी अगर आप ग्रीष्मकालीन जुताई कराला थोड़ो पलटी खा। एक भाई और जुड़िया है। हेलो, राम राम सा। हाँ कई नाम है, किसो गांव है? नारायण राम जी। हाँ आपकी समस्या का ही है? पशु अबार यूं पहली मैडम बात करी है ना आपने बाजरी की। हाँ किस्म को नाम देखो नागौर के लिए जो अपा लोकल किस्म बाया करा वो अथे कृषि विभाग में आ रहे अठाऊ जानकारी ले सको कि कौन सी नागौर के लिए लोकल किस्म बाया करा उपयुक्त किसी अपन नागौर वास्ते। हाँ तो बी के लिए आपने मानसर चौराहे पर कृषि विभाग है बठियार से एक बारी जानकारी लो और बीज खरीद ले जा सको। ठीक है सा। तो मंजू जी आपा बातचीत फसल अवशेष और गर्मी की गहरी जुताई की बात कर रहा और अबार जिको देखो कि अब अपने भाई है जिको रबी की फसल काट ली है जी। तो अब है जिको बे कई भाई है जिको जायद की फसल वास्ते तैयारी कर ली है, कई कर चुका है तो भी में आपने कई सावधानियां रखनी चाहिए, कई तैयारी करनी हाँ चाहिए। कि देखो जायद की अपनी मुख्य फसला है जिया आपा बेल वाली फसला लेवा जिया सब्जी वाली ककड़ी है तुरई है खीरा करेला और भी जिया अब टमाटर भी लेवा मिर्ची लेवा जायद के अंदर तरबूज खरबूज। लो एक भाई और जुड़े है। हेलो हाँ राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है सा? नाम भौरदास है जैसल सर। हाँ बोलो सा कई समस्या है? सब मिर्चा बावड़ी है हमारे 100 पौधा हमारे मिर्चा लाग नहीं रही है। 101 पौधा मिर्चा रा भाई उड़ा है। अच्छा कद बाया थे मिर्चा? मिर्चा भाई में तो 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने का फूल बगैर की को नहीं आया अभी तक? थोड़ा फूल लगे तो झड़िया हुए। देखो थोड़ो तो तापमान को फर्क है क्योंकि मौसम इस बार थोड़ो बहुत जल्दी तापमान बढ़ रहा है भी वजह थोड़ो अरे थोड़ी फसल ने ज्यादा तिसाई यानी कि थोड़ो ज्यादा गैप देर पानी मत दिया करो, थोड़ो पानी रेगुलर रखा करो। पानी तो मैडम रजनी गला में महीने थोड़ी बड़े भी है वे। अब बढ़े तो देखो कहीं भी वजह बढ़ सके है कि एक तो तापमान बढ़ रही है कोई रोग बढ़ रही है वो तो थाने सिम्टम लक्षण है जो मान देखा आंखें ऊँचे तो पता चले ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जल रही है थे बताओ थोड़ो जित पता चला कि यहाँ जल रही है। नहीं ऊपर पत्ता बढ़े। अच्छा ऊपर हूँ पत्ता बढ़े अभी तक एक भी फल को नहीं आया भी मैं एक ही कोने। तो देखो भी का मायने है कि ते पहले खाद वाद कहीं साबुन डाली नहीं डाली
नहीं खाद तो अभी किसी को नहीं गली गोबर वाली खाद ही भाई बिन मायने बोई। गोबर की खाद में बोई। हम्म, थोड़ा मौसम क्योंकि थे कह रहे हो 2-3 महीने बया वगैरह अभी तक फूल वगैरह को नहीं आयो, तो थोड़ो तो मौसम को भी फर्क है। फूल वगैरह अब तक आ जाना चाहिए, जो छोटी छोटी मिर्चियाँ भी लाग जानी चाहिए जी, लेकिन ताकि फसल ही थोड़ी लेट होगी। फिर भी थे भी कि मैं निराई गुड़ाई कर हाँ और NPK डाल सको, ज्यों पिम फूल वगैरह आए, थोड़ो पानी को भी बराबर ध्यान रखो। एनपी बेगन NPK आया करे, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व आया करे, बे डालो थे क्यारी बीम फूल वगैरह आए और थाके भी मिर्चा लागी क्यारी। ठीक है साहब भंवरदास जी। हाँ, तो आप बातचीत करिए जायद की फसला में सावधानी और तैयारी। हाँ, तो जायद की फसल में देखो यहाँ है कि जी क्या पौध करा कि कई फसलियां है कि जब मिर्च टमाटर हाँ, क्या हाँ, पौध सही कर बात लगाया है। करा, तो पौध जो कई किसान भाई कर भी ली, कई कर रहे हैं जिन लेट फसल लेनी है। तो पौध में एक तो अपन सब पहले ध्यान रखना कि अपन क्यारी थोड़ी ऊपर उठार, जो किसान ऊंची। भाई हाँ ऊंची लेनी चाहिए कि अभी में बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो साइड में निकल जाए, निकल क्योंकि जाए। पौध जो है बहुत मासूम हुआ करे, छोटी हुआ करे, जिनमें बहुत जल्दी रोग और कीट को प्रकोप हुआ करे। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा पानी भरे छोड़ दे बटी तो ज्यादा रोग को प्रकोप होगा की आशंका रहे। दूसरी, अगर आप पौध ने आप नर्सरी की क्यारियों खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो भी अपन पौध ने उपचारित कर लगानी चाहिए। किसान भाई ना इस चीज को थोड़ा कम जानकारी रहे कि पौध ठीक है आप कर लिया भी पौध ना आप डायरेक्ट खेत में लगा दे। अगर आप क्यारियों पौध ने एकदम डायरेक्ट खेत में लेट जावाला भी तो भी नयो माहौल में ली खेत में तो एकदम वो भी के ऊपर रोग कीट अटैक हमलो करी। करी। तो बिन भी एक बार थोड़ी सी उपचारित कर इंसेक्टिसाइड में पेस्ट फंजीसाइड जो आपने कवकनाशी हुआ करे भी में थोड़ा उपचारित करके फिर उगाना चाहिए कि आगे बात थोड़ी सेट होगा में अच्छी रहे। क्योंकि एकदम वो आप एक मासूम पौधा निकाल के खेत में लगावाला तो वो एकदम ज्यादा मरवा का चांसेस रिया करे। दूसरा, थोड़ा पानी को प्रॉपर ध्यान रखना कि किसान भाई ये नहीं कि आज पानी दे दियो फिर आप 4 दिन बाद में पानी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेली भी पानी देवा कि बस सेट होती रहे। दूसरी चीज की जी अपन कुछ पोषक तत्व भी कि शुरुआती स्टेज पे देना ही तो वे भी अपन टाइम टाइम पे पौध में देना चाहिए। कुछ फसला यानी कि ये जिन्हें आप डायरेक्ट बीज लगावा, जिया ककड़ी है, खीरा है, करेला आकी पौध कौन करा आप डायरेक्ट बीज लगावा, तो एक तो बीजोपचार को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो बीजोपचार वास्ते अपन कई कई सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल कि किसान भाइयों ने थोड़ा सो इस चीज की जानकारी रखनी चाहिए कि जो फसल ले रहे हैं बे तो बी फसल में यान को कौन सो संभावित रोग लाग सके, कौन सो संभावित कीट लाग सके, जो सिर्फ बीजोपचार हुई प्रबंधन हो सके बिको। यानी कि रोग लगे पहले आप टीको लगा दा भी बा बीमारी हुए बिल्कुल, क्योंकि कुछ रोग यान का हुआ करे जो सिर्फ बीज जनित हुआ करे। अगर आप बीज उगा दिए खेत में तो बाद में भी कोई इलाज को नहीं हो सके, तो बीज ने उपचारित करके जो अपना स्पर्शीय फफूंदनाशी हुआ करे, स्पर्शीय कीटनाशी हुआ करे भी उपचारित करके फिर बीज ने लगाना चाहिए। जिये बीज अंकुरित हो रहे हो तो आपने डेली अपना खेत में घूम के उनको निरीक्षण करना चाहिए कि कतो प्रतिशत आपनु जर्मिनेशन हो रहे हो अभी में, कतो प्रतिशत की अंकुरण हो रही है। क्या अंकुरण बिल्कुल कि शुरुआती जो 2 पत्ता निकले हैं वे स्वस्थ हैं कोनी। शुरुआती कई बार क्या है कि लाल भरंग नाम को कीट आया करे छोटो सो, वो सिर्फ 2 पत्ता के ऊपर ही जाल सो बना लिया करे, वन खत्म कर दिया ताकि बढ़वार नहीं करे। हाँ, तो अगर किसान डेली भी नहीं घूम देखी तो बिन पतो नहीं चाली कि फिर 2 पत्ता ही खत्म हो जाए तो फिर आगे फसल बढ़े। सही बात है। एक जान बीजोपचार की भी कोई विधि है कई? हाँ, बीजोपचार की विधि है कि देखो किसान माचिस विधि जाना करे कि आपने कोई भी फंजीसाइड को 2 ग्राम लिया करे, एक माचिस भर के फंजीसाइड की कवकनाशी की, और बिन आपन कतरो बीज लेनो है भी बीज ना आप मटका में डाल वो फंजीसाइड भी के साथ डाल और बिना आप गोल गोल घुमा के आप उपचारित करके उगा सका। या फिर थोड़ो सो गुड़ का पानी को घोल बना के भी को छिट्टो देके ऊपर फंजीसाइड कवकनाशी ये सब डाल के। दूसरो इको तरीको यह हुआ करे कि अपन जे मान लो अपन कवकनाशी भी डालनो है, कीटनाशी भी डालनो है, कोई जैविक जो फफूंदनाशी हुआ करे वे भी अपन उपचारित करना बाऊ भी, तो अपन कौन सा क्रम में करा तो सब पहले अपन फफूंदनाशी लेना पड़े, बीके 24 घंटा बाद में आप कवकनाशी ले सका ऊपर, बीके 24 घंटा बाद में आप जैविक कोई भी जो राइजोबियम है जैविक